50 से 60 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर हिंट कर दी जाती है कि अब आपको जो प्रश्न के जो उत्तर हैं अब आपको 50 से 60 शब्दों में लिखना है। तो इसका फर्स्ट जो है, निकोबार द्वीप समूह के विभक्त मतलब होता है डिवाइड होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है। निकोबारी मतलब जो जहाँ रहते हैं, जैसे कोई वहाँ पर निकोबारी में रहते थे, इसलिए हम उनको निकोबारियों को बोलेंगे कि क्या विश्वास है। फिर से मैं रिपीट करती हूँ इस प्रश्न को। निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है। तो इसका आंसर रहेगा थोड़ा सा आपको बड़ा हो जाएगा, अच्छे से सुनना पड़ेगा। तो मैं बोल रही हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए। निकोबार द्वीप पर रहने वाले लोगों का विश्वास है कि कभी लिटिल अंडमान और कार निकोबार नामक द्वीप आपस में मिले हुए थे, मतलब विभक्त नहीं थे। और जब विभक्त नहीं होते तो उनको बोलते हैं हम अविभक्त थे। अविभक्त निकोबार में परंपरा थी कि एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव की लड़की से विवाह संबंध नहीं रख सकता। ततारा नाम के एक युवक को अन्य गांव की एक लड़की बामीरो से प्रेम हो गया। लड़का जो ततारा था वह पासा गांव का था और लड़की जो बामीरो है वो लपाती गांव की थी। तो यहाँ क्या है, ततारा नाम के एक युवक को अन्य गांव की एक लड़की बामीरो से प्रेम हो गया, परंतु गांव वालों ने मिलकर इसका विरोध किया और ततारा का अपमान किया। तब इस छोटी परंपरा को और एक तुच्छ परंपरा को तोड़ने के लिए उसने अपनी तलवार से धरती को 2 टुकड़ों में चीर दिया। तब से दोनों द्वीप अलग हैं। इसलिए इस तरह से दोनों द्वीप अलग हो गए। ऐसी इस पाठ में ऐसी मान्यता बताई गई है, क्योंकि ये जो पाठ है वो एक लोक कथा है। तो आपका खा का फर्स्ट जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर यही था। अब हम आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चंस पर, जो है ततारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया। वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। मैं फिर से रिपीट करूँगी। ततारा खूब परिश्रम के बाद कहाँ गया, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए, दीजिए, कीजिए, जो भी आपको समझ में आए, सही लगे आप उसको लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है, एक दिन खूब परिश्रम करने के बाद ततारा समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। उस समय क्षितिज पर समुद्र डूबने को था। ठंडी हवाएं चल रही थी। पक्षियों की चहचह भी शांत होने को थी। सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणें पानी में घुलकर अद्भुत स्वर्गीय सौंदर्य की रचना कर रही थी। वातावरण पूरी तरह शांत और रंगीन था। पूर्णविराम, ततारा इसी प्राकृतिक सौंदर्य में डूबा हुआ था। तो आपका जो मैंने अभी उत्तर बोला है, मैं इसको एक बार फिर रिपीट करूँगी। एक दिन खूब परिश्रम करने के बाद ततारा समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। पूर्णविराम, उस समय क्षितिज पर समुद्र डूबने को था। पूर्णविराम, ठंडी हवाएं चल रही थी। पूर्णविराम, पक्षियों की चहचह भी शांत होने को थी। सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणें पानी में घुलकर अद्भुत स्वर्गीय सौंदर्य की रचना कर रही थी। वातावरण पूरी तरह शांत और रंगीन था। ततारा
इसी प्राकृतिक सौंदर्य में डूबा हुआ था। तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर था। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, जो है बामीरों से मिलने के बाद तातारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया। फिर रिपीट करती हूँ, प्रश्न नंबर 3, बामीरों से मिलने के बाद तातारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया। परिवर्तन मतलब बदलाव। ये IMP है। इसका आंसर है, बामीरों से मिलने के बाद तातारा के शांत जीवन में विक्षोभ पैदा हो गया। उसके मन में बामीरों का पागलपन सवार हो गया। वह उठते बैठते उसे अपने समीप चाहने लगा। बामीरों के बिना उसके लिए रात और दिन काटना कठिन हो गया। उसे एक एक पल पहाड़ से भी अधिक भारी प्रतीत होने लगा। वह शाम होने से पहले ही लपाते गांव की चौन पर जा बैठता, जहां वह बामीरों के आने की प्रतीक्षा किया करता था। उसके ओंठ मानो सिल गए थे। वह केवल निशब्द होकर बामीरों को निहारता रहता था। ये जो आपका मैंने थर्ड का जो आंसर बोला है, ये वेरी वेरी IMP है। इसको आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 4। प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे। ये भी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। तो इसका उत्तर है, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के अनोखे उपाय थे। उसमें पशु भी शामिल होते थे। पशु पर्व के आयोजन होते थे। उसमें हष्ट पुष्ट पशुओं का प्रदर्शन होता था। युवकों की शक्ति परीक्षा के लिए उन्हें पशुओं से भिड़ाया जाता था। वर्ष में एक मेला ऐसा होता था जिसमें सभी गांवों के लोग इकट्ठे होते थे। उसमें बाद में नाच गाना और भोजन का भी प्रबंध होता था। तो ये आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर था। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। ये भी IMP है। ये आपको बहुत अच्छे से सुनना होगा और बहुत ही अच्छे से याद करना होगा। रूढ़ियाँ जब बंधन बन बोझ बनने लगे तो उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगी इसको। रूढ़ियाँ जब बंधन बन बोझ बनने लगे तो उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, रूढ़ियाँ होती ही, मतलब कहने का मतलब होता है जो रूढ़ियाँ होती ही बंधन है। रूढ़ी जो बार बार आ रहा है, रूढ़ियाँ मतलब रूढ़ी का अर्थ है ऐसा बंधन जिससे लोकहित होने की बजाय आहित होता है। लोकहित मतलब जनता का कल्याण नहीं होने की बजाय उनका आहित, उनका नुकसान ही होता है। जो परंपरा लोगों के विकास, आनंद और इच्छा पूर्ति में बाधा बने, वह रूढ़ी है। ऐसी रूढ़ी का टूट जाना अच्छा है। एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगी इस आंसर को। रूढ़ियाँ होती ही बंधन है। रूढ़ी का अर्थ है ऐसा बंधन जिससे लोकहित होने की बजाय आहित होता है। जो परंपरा लोगों के विकास, आनंद और इच्छा पूर्ति में बाधा बने, वह रूढ़ी है। ऐसी रूढ़ी का टूट जाना अच्छा है। अब उसी में प्रश्न में एक और प्रश्न किया गया है, क्यों? तो हमें इसका भी आंसर देना है। तो इसका आंसर है, क्यों? मनुष्य की सारी परंपराएं या रूढ़ियाँ मानव के विकास के लिए हैं। मैं फिर रिपीट करूँगी, क्योंकि मनुष्य की सारी परंपराएं और रूढ़ियाँ मानव के विकास के लिए हैं।
कोई भी परंपरा मानव से अधिक मूल्यवान नहीं है, अतः मानव हित के लिए किसी भी बाधक रूढ़ि का टूट जाना अच्छा है। ये आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना होगा। इसके बाद आपका आता है निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। तो उसमें जो फर्स्ट है, जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से खींचने लगा। ये आपको वही बताना है जब उसका अपमान होता है, उसकी माँ जब वो पशु आयोजन होता है गांव में, तो वो बामीरो भी आती है। बामीरो नारियल के पेड़ों के झुरमुट के पीछे खड़ी होती है, उसको देख लेती है, रोने की आवाज़ आती है तो वो ततारा भी उसको देख लेता है। जब वो उसके पास जाता है तो उसकी माँ, बामीरो की माँ, ततारा को बहुत भला बुरा कहती है। जब जो अपमान होता है ना, तब जो बात होती है, जो वो करता है, उसमें वही बात लिखनी है। ऐसे ही सेकंड में है, बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। यहाँ पर वही उन लोग के प्रेम का बारे में बताया गया है कि ततारा बामीरो को पहली ही नज़र में बेहद प्रेम करने लगा था और वह उसे समुद्र के किनारे मिलने के लिए भी बोला करता था और वह झटपटाने लगा था, उसकी प्रतीक्षा करता था तो वो झटपटाता था और उसके मन में आशा और निराशा ही बनी रहती थी कि बामीरो आएगी या ना आएगी। और जब वो ऐसे ही उसको नहीं आएगी ऐसे आशंका से उसका मन भी कांप उठता था, परंतु साथ में एक आशा की किरण भी थी। तो परंतु कभी लगता था कि यह आशा की किरण भी उसे कभी समाप्त ना कर दे, जैसे समुद्र की छाती पर बिखरे हुए रंग सूर्यास्त होने पर नष्ट हो जाते हैं। तो ये आपके खंड जो खा हमने बताया था, उसके ये 5 प्रश्न के उत्तर थे और हमने उसी में खंड खा में निम्नलिखित का आशय स्पष्ट है। मैंने दोनों का अर्थ भी आपको समझाया है, शायद आप लोग को समझ में आया होगा। मैंने तो आप लोग को समझाने की कोशिश बहुत की। आप लोग भी अपनी किताब को देखिए, इस चैप्टर को पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।